फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, ये हम सलवार की कटिंग करेंगे और सलवार की हमारी लेंथ है 37 इंच। और कैसे लेते हैं ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके ले लिया है जी। सबसे पहले इसकी जो साइड में कन्नी है हमारी, वो कन्नी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कन्नी नहीं निकालेंगे तो सलवार में जो सिलाई लगाते हैं तो खिंचाव सा रहता है और इसमें छेद भी होते हैं, तो वो अलग से ही पट्टी दिखाई देती है, तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती सलवार में। तो ये सबसे पहले हमने ये काट ली साइड से जो इसकी कन्नी थी ये। और फिर उसके बाद जैसे हमारी 37 सलवार लंबाई तैयार है, तो 37 में हम 3 इंच माइनस करते हैं, तो 33 इंच कपड़ा रह गया हमारा। तो 33 इंच और एक्स्ट्रा 10 इंच कर लेते हैं, तो 43 इंच हमारा ये कपड़ा हमने ले लिया था, फोल्ड कर लिया था। और उसके बाद जो सलवार के घुटने निकालेंगे, 14 इंच का निशान लगाएंगे उसमें। घुटनों के लिए अलग से कपड़ा निकाल लेंगे। 2 फोल्ड कर लिया, ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है ये कपड़ा। और इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि 14 इंच हम लोग इसलिए लेते हैं कि जो हमारी बेल्ट रहती है वो भी 7 इंच की रहती है। तो इसमें से कुछ हमारा बेल्ट का भी कपड़ा निकल जाता है, जो गोडों का कपड़ा निकालते हैं हम सलवार के साइड से। तो ये कट कर लेते हैं। तो जी ये पहले साइड वाला निकाल लिया हमने 14 इंच करके, घुटनों वाला। एक बार और फिर से नाप लेते हैं ये हम। जैसे हमने इसकी सलवार की लंबाई 37 ली थी, तो 37 में से 3 इंच माइनस कर 4 इंच माइनस कर दिया, तो हमारा ये बच गया 33 इंच। और 33 और 10 ये आसन का ले लिया हमने, 10 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 43 इंच हमने टोटल कपड़ा ले लिया। और इसको फोल्ड कर लेते हैं, ये कटिंग कर लेते हैं इसकी। जो साइड वाला 14 इंच का हमने कपड़ा लिया है, इसको पहले निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग कलियों के निशान लगाएंगे। इस सलवार वैसे काफ़ी तरीक़ों से कटती हैं। जैसे साइड से ये हमने गोडे अलग निकाल लिए पूरे, डबल करके इसको ऐसे भी निकलती हैं। और किसी किसी में अगर लंबाई ज़्यादा होती है तो उसमें पहले ही गोडों का पूरा कपड़ा हम निकाल लेते हैं और उसके साइड से बेल्ट निकल जाती है। तो इसके 3-4 तरीके हैं सलवार कटिंग करने के। और ये भी बहुत आसान तरीका है। अगर हम हमारी लंबाई जैसे कम है तो ये तरीका सही है। सलवार की जैसे कई बार कपड़ा कम आता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये कपड़े पे डिपेंड करता है कि हमारा कितना कपड़ा है और किस हिसाब से हमारी सलवार निकलेगी। इसलिए अलग अलग तरीके होते हैं सलवार निकालने के। और ये हमारा कलियों का कपड़ा बच गया, 43 इंच कपड़ा है ये हमारा टोटल। तो 10 इंच लगाएंगे हम आसन का। ये 33 इंच लगा लिया हमने कली के लिए। और फिर हमारा ये 10 इंच ये आसन का बच गया। तो दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। एक साइड पहले इसकी ये कन्नी नहीं निकाली थी, साइड से एक साइड की निकाली थी, तो ये इसकी हमने कन्नी कट कर ली दोनों साइड की। दरअसल ये किसी किसी सलवार में कन्नी ज़्यादा चौड़ी होती है, तो दोनों साइड की सलवार की हम लोग कन्नी निकाल लेते हैं। और क्योंकि फिनिशिंग भी नहीं आती और खिंचाव भी आता है फिर सलवार में जोड़ते समय। तो ये इस साइड से भी हमने 33 इंच का निशान लगा लिया और ये 10 इंच हमारा आसन का बच गया। तो जैसे आमने सामने निशान लगाते हैं, उस साइड से नीचे की तरफ लगा लिया हमने और इस साइड से ये ऊपर की तरफ। अब ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे। और ये हमने 1 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि हमारा 7 इंच हमारा गोड्डा हो गया और 1 इंच ये हो गया, 8 इंच हमारा टोटल कपड़ा हो गया। और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 6.5 हमारी मोरी तैयार हो जाएगी। आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें।
जैसे कई बार क्या है खोलनी भी पड़ जाती है, तो अंदर कपड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी आसानी से हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी कलियां कट गई। ये दरअसल सलवार काटने का सबसे आसान तरीका है। पहले साइड से हमने गोडे निकाल दिए थे डबल करके, और फिर इसकी कलियां निकाल ली। जिस कपड़े की लंबाई कम होती है वो सबसे बेस्ट तरीका है ये कपड़ा सलवार निकालने का। और ये कट कर लेते हैं अभी कली इसकी। और ये हमने देखो 1 इंच का ही निशान लगाया था इसमें, और थोड़ी सी गुलाई दे भी सकते हैं, ज़्यादा वैसे देनी है तो, नहीं तो चल भी जाता है, क्योंकि 1 इंच में हमारी अच्छे से गुलाई आ जाती है। अगर चौड़ाई हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे 2-2.5 इंच की लेते हैं, तो उसमें हमने गुलाई करनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कलियां कट गई हैं, 4 कलियां कट गई हैं ये हमारी। और तो जी ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है कटिंग करके। और अब इसके जो गोडे थे, गोडे और निकाल लेते हैं हम। ये हमारे गोडे का कपड़ा है, तो डबल करके 33 इंच ले लिया, और चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो ये डबल करके काट लेते हैं। कोई इनको गोडे बोल देता है, कोई फट्टे बोल देता है। दरअसल हर स्टेट के अपने अलग अलग भाषा है, तो हम लोग गोडे ही बोलते हैं इसको, क्योंकि जब सलवार घुटनों पे आते हैं तो ये आगे की तरफ गोडे ही आते हैं। तो ये अभी बेल्ट निकाल लेंगे। तो हिप के साइज़ के हिसाब से हम बेल्ट निकालते हैं। हिप का 1/4 प्लस 4 इंच कर लेते हैं इसमें। तो ये हमने 25 इंच सलवार का कपड़ा निकाला है, और चौड़ाई हमारी 7 इंच रहेगी डबल करके। तो सिंगल तो नहीं, जैसे डबल ही लेंगे, ये अलग अलग पार्ट। 7 इंच इसकी चौड़ाई रहती है हमारी बेल्ट की। हम लोग 7 इंच ही निकालते हैं, कोई कम भी निकालते हैं, कोई ज़्यादा भी निकालते हैं, उससे कोई जैसे जिस हिसाब से आपको निकालनी है, 1-1/2 इंच ऊपर नीचे चल जाता है ये। तो इसकी हमने 7 इंच डबल करके ये चौड़ाई ले ली। और बस फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है कट के। और ये तो जी ये हमारी सलवार कट गई, और ये बेल्ट के हम उल्टी सीधे के निशान लगा देते हैं फ्रेंड्स, ताकि सिलते समय हमारे को पता लग जाए उल्टा सीधा। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी सलवार। अभी सिल लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हो गई थी हमारी सलवार, और बहुत ही सुंदर सफाई से पोंचे बने हैं। इसकी मोहरी का डिज़ाइन बनाया है। प्लेन कपड़े में बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। तो आपको ये सलवार की कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्लेटें डाली हैं, बिल्कुल एक समान प्लेट डलती है, एक भी प्लेट छोटी बड़ी नहीं होती है इसकी। गिन गिन के प्लेटें डालते हैं हम लोग इसमें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।